चलो चैप्टर एक जो है अपना इंट्रोडक्शन, वो हम लोग थोड़ा सा तुमको इंट्रो देते हैं। चैप्टर नंबर वन है अपना इंट्रोडक्शन। बेसिकली तुमको पता है, इंट्रोडक्शन में अपने को सीखना है पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है तो सबका होगा, ऑलमोस्ट सबका है था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बताओ क्या होता है। बुक का लैंग्वेज नहीं चाहिए, सोशल साइंस हो तो बुक का लैंग्वेज बोलिए। और इकोनॉमिक्स होता है जैसे अकाउंट्स में अपने को पढ़ते हैं कि हाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आइडिया है ना कि इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स में हम लोग ये चीज सीखते हैं कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में कैसे रिकॉर्ड करें, ये सीखते जैसे कि कोई भी गुड्स ट्रांजैक्शन हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, वो मनी के थ्रू हो रहा है। मनी किस तरीके से हर एक जगह वर्क करता है, उसमें होता है बैंक में हो गया या फिर हाउसिंग के रिलेटेड हो गया। मार्केट में मनी कैसे वर्क करता है, डेली रिलेटेड इसके बारे में। हैं। अच्छा मतलब मनी का जो ट्रांजेक्शन होता है, मनी का एक दूसरे से जो लेन देन होता है उसके बारे में हम उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। और किसी का कुछ बोलिए, इकोनॉमिक्स का पढ़े बोलो। सोचते हैं इसको नहीं पता, अरे मतलब कि ये प्रॉपर्ली नहीं पता। प्रॉपर लेकिन फिर भी 11 12 पूरा 2 साल इकोनॉमिक्स में हम लोग दिए हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बोलता है क्या, हम कल इतनी तो कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ बड़ा क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री में क्या बोलता है। हिस्ट्री क्या बोलता था क्योंकि हो चुका वो सब पढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, ये बोली कि हाँ सर कैश से जो मनी से रिलेटेड जो बात होता है सबका सब सीखते हैं। तो अभी जो चैप्टर हम लोग जो अभी सिलेबस में सीखे उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट तो चलो ठीक है। यहाँ पे मार्केट और रेवेन्यू, यहाँ पे प्रोडक्शन में कहाँ से आ गया मनी, कंज्यूमर बिहेवियर में कहाँ से मनी आ गया। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। मार्केट रोल तो होता है ना, सेल से नहीं, इनमें तो रोल उसका। देखो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये होटल किसका है, मिस्टर ए का है। एग्जाम्पल को ठीक से समझना। मिस्टर ए का ये होटल है। मिस्टर बी इसके पास गया, बोला कि भैया मेरे को एक रूम दिखाइए। रूम दिखाया। रूम दिखाने के बाद ये 1,000 रुपये एडवांस दे दिया। ठीक से समझना है भाई, कितना का एडवांस दिया बताओ। 1,000 का एडवांस दे दिया। और देने के बाद बोला ना बी कि हम आ रहे हैं थोड़ा, आप 1,000 रुपये रखिए हम आ रहे हैं थोड़ा घूम के। बट एक्चुअली इसको पसंद नहीं आया था उतना ठीक से, बट एडवांस दे दिया ताकि कम से कम बुक रहेगा। ए क्या किया, ए से पैसा पा रहा था सी। सी आया बोला भाई पैसा दे, तो ये वाला 1,000 रुपये इसको दे दिया। ठीक है। सी से पैसा पा रहा था, ये 1,000 रुपये इसको दे दिया। डी से पैसा पा रहा था ई, ये 1,000 रुपये इसको दे दिया। और ई से पैसा पा रहा था एफ, और ये 1,000 रुपये इसको दे दिया। और फाइनली एफ से पैसा पा रहा था ए, ये 1,000 रुपये इसको दे दिया। फिर जब बी आया वापस, बी आके बोला कि भैया मेरे को आपका घर पसंद नहीं है, आप मेरे को 1,000 रुपये वापस दे दिए। ये जो है 1,000 रुपये वापस दे दिया। अब बताओ मेरे को क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, साइकिल बना। साइकिल तो ठीक से बना ही नहीं। हुआ क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे सबका लाइबिलिटी खत्म हो गया। ठीक है, समझ आ रहा क्या है, सबका लाइबिलिटी खत्म हो गया, कोई भी किसी से अब कुछ नहीं पाता। पाता है, यही तो इकोनॉमिक्स का जादू है। इकोनॉमिक्स यही बोलता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग फ्लो ऑफ मनी सीखते हैं और कंज्यूमर बिहेवियर के साथ। हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कंज्यूमर अपने बहुत लिमिटेड मनी से, लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोगों का अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल कैसे होगा, वही हम लोग सीखते हैं इकोनॉमिक्स में पूरा। इकोनॉमिक्स इज अ साइकिल, इकोनॉमिक्स इज अ साइकिल, और इसीलिए इसको सोशल सोशल साइंस भी बोलते हैं। सोशल साइंस हम लोग खाली वर्ड सुने थे। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, सामाजिक विज्ञान। होता क्या है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है जो पूरा का पूरा सोसाइटी में यूज होता है। कभी अकेला का कोई इकोनॉमी नहीं होता। ठीक है। तो इकोनॉमी में हम लोग ये सीखते हैं, बेसिकली ये सीखते हैं, ये जो काम हुआ ना इसको बोलते हैं मैनेजमेंट करना। क्या करना बताओ, मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट हम लोग क्या किए, किस चीज का मैनेजमेंट किए, तो अपने लाइबिलिटी का मैनेजमेंट किए। अपने लाइबिलिटी का इस तरीके से मैनेजमेंट किया कि हम लोगों का सबका लाइबिलिटी जीरो हो गया, और किसी के पॉकेट से कुछ गया भी नहीं। कुछ गया था क्या, अल्टीमेटली दिया था 1,000 रुपये, आपस में मिल भी गया उसको। इस
कहाँ देना पड़ता? अरे क्या बोले, तो कहीं और तो वो तो अलग चीज है। कहीं और वो बोले कहीं और जाके होटल लेगा तो पैसा लगेगा ही। वो तो लगेगा, वो तो होटल के लिए पैसा मिलता है। यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में कहीं पे किसी का कुछ गया, इस पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी कुछ किसी का भी नहीं गया, बट अपना क्या मैनेज हो गया, अपना लायबिलिटी मैनेज हो गया। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पूरे ये सीखते हैं कि हम लोग कैसे अपने अपने अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैनेज करेंगे। हमारे पास 1,000 रुपया भी नहीं था, बट हम लोग पूरा पूरा लायबिलिटी को मैनेज कर दिया। इसी को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेसिकली ये सीखते हैं कि घर में जो मम्मी रहती है, मम्मी कम सैलरी में पूरा घर चला लेती है ना, उसी को हम लोग सीखते हैं यहाँ पे पूरे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स अपने दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? यदि कोई एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का, यदि हम इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में सीखेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो। और पूरा का पूरा इंडस्ट्री, पूरा का पूरा कंट्री के बारे में सीखेंगे, उसे बोलेंगे मैक्रो। माइक्रो मैक्रो समझ में है? माइक्रो का मतलब सिर्फ एक, और मैक्रो का मतलब पूरा कंट्री। नोट्स हम दे देंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? खाली सुनो, माइक्रो मैक्रो समझ में है? माइक्रो मतलब एक, मैक्रो मतलब पूरा कंट्री। अपने सिलेबस में क्या है, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को सिर्फ माइक्रो सीखना है। अपने आगे जो सिलेबस में आएगा वो होगा मैक्रो। तो हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस में क्या सीखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक सीखेंगे, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। क्लास 11 के सिलेबस में अपना माइक्रो इकोनॉमिक था, वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स जानने के पहले अपने को छोटा मोटा आइडिया आ गया कि इकोनॉमिक्स सीखते क्या है। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी लिमिटेड, ये मनी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मनी का ही पूरा ये होगा। किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग अनलिमिटेड वांट्स के साथ कैसे मैनेज करेंगे, ये पूरा मैनेजमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स। समझ में आया क्या? इकोनॉमिक्स का बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया। अगर टाइम पे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में जाने के पहले हम लोगों को पहले कुछ कुछ इसका टूल सीखना होगा, जिसमें सबसे पहला टूल्स है, तुमको पता होगा, यूटिलिटी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ द गुड्स, कैपेसिटी ऑफ द कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का वो कैपेसिटी जिससे किसी का वांट्स फुलफिल होता हो। द कैपेसिटी ऑफ द कॉमोडिटी विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। अब ये कैसे होता है देखो, अगर हम लोग यदि ये पेन के बारे में यदि हम बात करें, तो इस पेन का जो यूटिलिटी मेरे लिए है, ये यूटिलिटी तुम्हारे लिए नहीं होगा। यदि हम पेन तुमको दे देंगे तो कोई काम का नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तो कॉपी में तो लिख नहीं पाओगे। मतलब ये पेन का जो यूटिलिटी है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी दूसरे के लिए। एक तुम्हारा फ्रेंड है जो तुम्हारा अभी मनाली घूमने गया, वहां पे ठंड है, यहाँ पे गर्मी है। वहां पे स्वेटर का वैल्यू वो समझता होगा, तुमको नहीं समझना होगा। यहाँ पे फोन पे बात करें ऑल्दो, फिर भी तुमको स्वेटर का क्या यूटिलिटी है तुमको यहाँ पे महसूस नहीं होगा ना। बट वहां पे उसको महसूस हो रहा होगा। मतलब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी एक गुड्स का वो कैपेसिटी होता है जिससे किसी के वांट्स का फुलफिलमेंट होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी। जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग यदि वॉच पहनते हैं ना, घड़ी, जो घड़ी पहनते हैं, वो घड़ी यूटिलिटी नहीं है। घड़ी पहनने से जो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो मेरे लिए क्या है? यूटिलिटी। समझ में आया क्या? एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछेगा व्हाट मीन बाय यूटिलिटी, क्या लिखेंगे? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का वो कैपेसिटी जिससे ह्यूमन बींग्स का क्या होता है? वांट्स फुलफिल होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल वॉच वाला एग्जाम्पल तुम लोग देखते हैं, ठीक है? अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर, मतलब ये डिपेंड करता है कस्टमर्स के कस्टमर के ऊपर। मतलब ये पेन पेन जैसे एग्जांपल दिए थे, ये मेरे लिए यूटिलिटी रखता है, बट तुम्हारे लिए यूटिलिटी नहीं रखता। ठीक है? ऐसा बहुत सारी चीजों का जो तुम्हारे लिए यूटिलिटी रखता होगा, मेरे लिए नहीं रखता। जैसे कैलकुलेटर मेरे लिए बहुत कम यूटिलिटी रखता है, क्योंकि मेरे को पढ़ाना है। ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर। तो पहले समझ में आया कि यूटिलिटी। दूसरा अपने को सीखना है क्या? अच्छा, यूटिलिटी कितने टाइप का होता है? यूटिलिटी 5 तरीके का होता है। ये हम लोग क्लास 11 में शायद नहीं पढ़े। हम लोग यूटिलिटी का डेफिनेशन पढ़े थे, बट यूटिलिटी कितने टाइप का होता है, वो 5 तरीके का होता है, वो हम लोग अभी लिखने जा रहे थे। पहला होता है नेचुरल यूटिलिटी। दूसरा होता है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। तीसरा होता है तुम्हारा प्लेस यूटिलिटी। चौथा है तुम्हारा टाइम यूटिलिटी। और लास्ट है तुम्हारा सर्विस यूटिलिटी। अभी चारों का मत, पांचों का मतलब समझना है। कुछ ऐसा यूटिलिटी है जो बाई नेचर अपने को मिलता है। एग्जाम्पल फैन, एग्जाम्पल एयर। फैन थोड़ी एयर है, एयर, वाटर, ये सब क्या है? अपना नेचुरल यूटिलिटी। ठीक है? जो अपने को नेचर से
फ्री में मिलता है, उसे क्या बोलते हैं नेचुरल यूटिलिटी। एक होता है ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई गुड्स जो एकदम काम का नहीं था, रद्दी था रद्दी, बट उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिए कि अब वो काम का होने लगा। जैसे एग्जांपल, मिट्टी पड़ा हुआ था, उससे खिलौना बना दिए। अब बता, बच्चा सेटिस्फाई है क्या खिलौना को देखकर? हाँ। बट मिट्टी जब तक था वो कोई काम का नहीं था। समझ में आया क्या? बालू जो अपना समुद्र के किनारे पड़ा हुआ, कोई काम का, उसको उठा के यहाँ पे लेके आ गए, काम का होने लगा। समझ में आया क्या? एक ऐसा चीज जो एकदम कुछ काम का नहीं था, बट उसको ट्रांसफॉर्म करे, उसका फॉर्म को खाली चेंज कर दिए, और चेंज करते ही उसका वैल्यू बढ़ गया। तो उसे क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी। समझ में आया क्या? दो टाइप का यूटिलिटी समझ में आया, नेचुरल और ट्रांसफॉर्म। थर्ड क्या होता है देखो, प्लेस यूटिलिटी। स्वेटर वाला एग्जांपल तुमको हम बता चुके हैं। कई सारा चीज होता है जो प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हम यदि किसी फ्रेंड से बात करें, वो ठंडे देश में, हम अपने यहाँ पे आए, तो उसके लिए वो स्वेटर का वैल्यू अलग होगा। जैसे कश्मीर से हम स्वेटर लेके आएंगे, तो कश्मीर में स्वेटर का जो जो यूटिलिटी होगा ना, इसके कंपेयर में यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे, अभी इतना मोटा पहनेगा, छोड़ देगा, तो मेरी यूटिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है। टाइम यूटिलिटी क्या होता है? हाँ, सीजन वाइज। जैसे ठंडा गर्म, ठंड में हम लोगों के लिए आइसक्रीम यूटिलिटी नहीं रखता, बट गर्मी में रहता है, उसे बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। टाइम के हिसाब से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद क्या होता है? सर्विस यूटिलिटी। अब ये क्या होता है बताओ? सर्विस यूटिलिटी का मतलब हुआ कि तुम लोग यदि यहाँ पे आधा घंटा बैठे हो, किस लिए बैठे हो? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। सर्विस यूटिलिटी का मतलब होता है कि टीचर, देखो टीचर का याद कब आता है? उस समय जितना सेटिस्फाई तुम लोग कर पाएंगे उतना। अभी बहुत बकता है, अभी तो लगता है मैं बहुत बक रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम आएगा, अभी अच्छा पढ़ाता है मुझे तो क्या है ये सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। वैसे डॉक्टर, जब चोट लगता है तब डॉक्टर का याद आता है। तो ऐसे मान लो कंसल्ट करने जाएंगे ना, तो उतना उसका बात को दिल पे नहीं लेंगे। ठीक है, बट रियल में चोट लगा हो ना, तो जो बोलेगा हाँ हाँ, आप जो बोलिए वही, मतलब बात मानने लगते हैं ना। तो इसको होते हैं सर्विस यूटिलिटी। समझ में आया क्या? ये डिपेंड करता है सर्विस। तो चारों पांचों को मतलब समझ में आया। अब आते हैं बॉन्ड्स यूटिलिटी। हम लोग अभी तक तीन चीज पढ़े। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़े, यूटिलिटी पढ़े, और उसका फिर हम पढ़े उसका टाइप्स। ये बात होता है ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी क्या होता है, एग्जाम्पल में बताओ। किसी एग्जाम्पल ये था, ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल नहीं, मतलब बताओ। बस उसके फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया और वो यूजफुल हो गया। यूजफुल हो गया तो हमारा क्या है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अब बताओ मेरे को वॉन्ट्स क्या होता है? अच्छा, वॉन्ट्स को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल तुमको देंगे। वॉन्ट्स, डिमांड, ये दोनों में अंतर क्या है? Wants good to चाहिए। तो वॉन्ट्स मतलब इच्छा, और डिमांड मतलब? कि वो चाहिए चाहिए अच्छा, दो बार चाहिए चाहिए तो डिमांड, एक बार चाहिए तो वॉन्ट्स। अच्छा, जिद को बोलते डिमांड। नहीं, आप मोबाइल नहीं लीजिएगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, डिमांड है। मोबाइल दे देगा तो ठीक रहेगा, वॉन्ट्स है, यही तो, यही ना। और किसी का कुछ? wants हाँ, वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, डिमांड एंडिंग। ऐसा एक बार वो फुलफिल हो सकता है बट तुम्हारा कुछ बताइए। वो वही हंसने के लिए बोला। अच्छा, वॉन्ट से मिल जाएगा। हाँ यार, हिला वो पूरा कॉन्सेप्ट है। हमको लगता है कि मेरा इकोनॉमिक्स खराब है, तुम लोग का इकोनॉमिक्स तो मेरे से भी खराब है। आओ देखते हैं डिमांड एंड वॉन्ट्स का मतलब। डेफिनेशन बता दो तो। हाँ, बस खाली रट्टा मार लिया ना। अब हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं बातें। मान लो हम एक गांव में, ये मेरा गांव है, उस गांव में एक छोटा सा फोर व्हीलर का शोरूम खोले। एग्जाम्पल समझ में तुमको क्लियर हो जाएगा क्या है एग्जैक्टली डिमांड। तुम खुद से आंसर है तो तुम बताओगे, देखो। अब ये यहाँ पे शोरूम जो खोले हैं, अपने पूरा गांव में एक बार सर्वे कराए कि पूरे गांव में कितना फैमिली है।
तो पता चला कि पूरे गांव में 100 फैमिली है। कितना फैमिली बताओ? पूरे गांव में 100 फैमिली है। ठीक है। हम घर पे मेरे ऑफिस में एक बंदा है जो सेल्समैन का काम करता है। उसको हम बुलाए, हम बोले सुन, तुम जाए बाहर, सब घर में घूमना, अब सब घर से पूछना कि किसको किसको कार चाहिए, क्योंकि अपने को तो एस्टिमेट लगाएंगे ना कि कितना कार रखेंगे, शोरूम खरीद बोले ना। तो एक बार में क्या पता पूरा का पूरा 100 आदमी आ जाए, तो फिर 100 को तो दे नहीं पाएंगे। तो कम से कम एस्टिमेट लगाने के लिए उसको, मार्केट सर्वे कराने के लिए उसको भेजे कि सुन, जाके हर एक फैमिली के जाके पूछना कि "ए भैया आपको क्या 4 व्हीलर चाहिए"। तो गया वो। ठीक है। वापस आया जब शाम को, हम बोले पूछे सबके पास गया था, बोला हाँ गया था। हम बोले कि क्या बोला? सब बोला सबका सबको चाहिए। 100 के 100 फैमिली में कोई, अच्छा तुम्हारे घर में तुमसे कोई पूछे तुमको कार चाहिए, तुम मना करोगे? पहले बताओ। तो पूरा 100 का 100 फैमिली क्या बोला? चाहिए। ठीक है। अच्छा। फिर हम उसको नेक्स्ट डे फिर इसको भेजे, हमने सुन, अब तुम 100 100 फैमिली में सब में जाना है और सबसे पूछना भैया आपका इनकम कितना है, आपका इनकम कितना है। फिर वो शाम को जब आया उससे पूछे बता, तो अब बता रहा था, बोला सर हमको लगता है कि 4 व्हीलर जो है ना, उसमें 40 जन जो है वो खरीदने लायक है, पैसा है वो लोग। 60 जन तो सर वो तो हमसे पैसा मांग रहा था। हमने ठीक है। हमने ठीक है। अब फिर थर्ड डे फिर उसको भेजे, हमने एक काम कर, अब जो 40 के पास जो गया था ना, उस 40 फैमिली में जाके पूछ कि किसको किसको कार चाहिए। मतलब रियल में उसको खरीदने का मन है अंदर से। तो पता चला कि उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो खरीदने का ऐसा सोच रहे कि खरीद लेते हैं। आया। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को बताओ कि तुम यदि शोरूम का मालिक रहती तो तुम अपने शोरूम में कितना कार रखती? 100, 45, 15, कितना रखना सही है? 40। 40 क्यों? क्योंकि सबके के पास ये 40 लोग खरीदने खरीदने के पास कैपेसिटी रखते हैं इसलिए। हाँ बोलो। क्या लॉजिक समझ नहीं। अच्छा ठीक है सर, गलत क्वेश्चन कर दिए, छोड़ देगा। तुम मेरे को बताओ इसमें से तुम किसको अपना कस्टमर मान रही हो? 100, 15, 15 ना। 100, 100, 40, 15, कौन तुम्हारा टारगेट कस्टमर है? 15 होना चाहिए ना। तो जो टारगेट कस्टमर है, इसी को तो बोलते हैं डिमांड। ये मेरा डिमांड है। ये डिमांड थोड़ी है। पैसा है तुम्हारे पॉकेट में, बट तुम लुंगी पहन के घूम रहा है। तुम कभी कभी 4 व्हीलर का सोचा भी नहीं है। तो तुम मेरा कस्टमर थोड़ी है। कस्टमर मेरा कौन सा है? 15 वाला। ये 15 वाला क्या है मेरा कस्टमर है। ये 100 वाला क्या है सर? ये वॉन्ट्स है सर, सबको चाहिए। बट लिखने के उसके पास, यदि वॉन्ट्स को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास 3 चीज होना जरूरी है। डिजायर, मतलब चाहिए, उसको खरीदने का मन है। विल पावर, पेमेंट करने का क्षमता रखता हो। और साथ ही साथ उसको चाहिए, मतलब वो पेमेंट करने का कैपेसिटी रखता हो। व्हील पावर भी होना चाहिए, मतलब पेमेंट करने का कैपेसिटी अलग होता है, ध्यान रखना। ये 40 लोग भी चाहे तो खरीद सकते थे, बट वो खरीदना चाह नहीं रहे क्योंकि उनका डिजायर नहीं और व्हील पावर नहीं उनके पास। इनके पास व्हील पावर भी है और डिजायर भी है, तब ये डिमांड है, अदरवाइज डिमांड नहीं है। तो समझ में आया कि वांट्स का मतलब क्या होता है? वांट्स का मतलब सिंपल क्या होता है? सिर्फ डिजायर। क्या होता है बताओ? डिजायर को बोलते हैं खाली वांट्स, बट यहाँ पे डिजायर प्लस कैपेसिटी टू बाय, खरीदने का क्षमता, कैपेसिटी टू बाय, और प्लस व्हील पावर, ये तीनों को चीज मिल जाएगा ना, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिमांड बोलेंगे। समझ में आया कि डिमांड एंड वांट्स में अंतर? ठीक है। हाँ, वांट्स को डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं यदि उसमें, देख, वांट्स, डिजायर जो होता है ना हमारा, बचपन में बहुत कुछ होता है। आईफोन खरीदने का, जिस दिन पैसा आ जाएगा पॉकेट में, अपने पास वो डिमांड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास अपने पास अभी कैपेसिटी नहीं है, बट वो अभी तक वो वांट्स है सिर्फ। जैसे ही पैसा आ जाएगा ना कैपेसिटी, और वैसे खर्चा करने का मन करने लगेगा, तब वो क्या बन जाएगा? डिमांड। अब देखो एक बार एक चीज ध्यान ध्यान रखना, क्या पैसा रहना और खर्च करने का क्षमता दोनों में अंतर अलग होता है। देखो, हम अपना भी तुमको एग्जांपल देते हैं, एकदम रियलिस्ट। हमको भी पहले लगता था कि आईफोन खरीदना चाहिए, आईफोन यूज करेंगे हम, मजा आएगा, सबको देखेगा। ठीक है। अभी जब हम लोग के पास पैसा रहता है तो क्या आईफोन नहीं खरीद सकता है? अभी तो बच्चा लोग को देखते हैं, जिसका क्लास 11 का बच्चा आईफोन लेके आया था, हम उसको देख के हम बहुत शॉक्ड हो गए, बोले सही सही है रे। हम आज तक कभी खर्चा करने का कुछ सोचे नहीं, क्योंकि अभी अपने को वो समझ में आएगा पैसे का वैल्यू क्या है। अभी समझ में आएगा कि नहीं, ये पैसा अबे क्या था, आईफोन तो आईफोन ही है, क्या है, मोबाइल ही तो है।
तो अभी यदि 20-25 से ऊपर में 20-25 से यदि मेरा काम चल जा रहा है तो अपने को उतना खर्चा करने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटी है, डिजायर भी एक सब में था, बट वो विल पावर नहीं है अपने पास, खर्चा करने का मन नहीं है, छोड़ हटा, क्या जरूरत है, चल तो रहा है ये काम। ठीक है, इसको बोलते हैं वांट्स एंड डिमांड। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, यूटिलिटी में है, उसके बाद हम लोग पढ़े वांट्स एंड डिमांड। अच्छा, देखो वांट्स भी जो होता है ना, जो डिजायर के बारे में हम बात करें, वांट जो होता है, वांट्स का डिजायर है, जो डिजायर भी होता है ना, वो भी डिजायर हम लोगों का तीन चीज का होता है। एक नेसेसिटीज का, एक लग्जरीज चीज का, और तीसरा लास्ट है तुम्हारा कंफर्ट का। जब हम लोग वांट्स के बारे में बात करते हैं, हम लोगों को चाहिए, तो ये तीन तरीके का होता है। एक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा और मकान, वो मेरा वांट्स है। अरे मेरे घर पे बचपन से हम लोग बहुत गरीबी में बिताए हैं, हमको अब घर चाहिए, खाना मिल गया है, कपड़ा भी मिल गया है, बट अपने को घर नहीं है अपने, अच्छा तो घर खेती, ये मेरा वांट्स है। लग्जरी मतलब समझते हो, अब हो गया भाई, अब मेरे को डायमंड का रिंग है, इसको बोलते हैं क्या, लग्जरी, ये भी मेरा वांट्स है, हाँ ये भी वांट्स हो सकता है, वांट्स किसी भी ठीक कर सकता है। कंफर्ट, अभी तक हम लकड़ी के चेयर पे बैठते थे, अभी उसमें थोड़ा गद्दा लगाना है उसको, ताकि उसको क्या बनाए, उसको सोफा बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाए। तो क्या ये भी वांट्स है, हाँ ये भी वांट्स है। तो वांट्स भी अपने तीन कैटेगरी का होता है, जैसे यूटिलिटी पांच कैटेगरी का होता है, वैसे वांट्स भी तीन कैटेगरी का होता है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट इसका नोट्स दे देंगे हम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है? अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स का हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं, जैसे टूल्स एक बार खत्म हो जाएगा तब इकोनॉमिक्स चालू होगा, ठीक है। बट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, जो जो ये पढ़ा रहे याद हो रहा है, खाली मतलब खाली समझना, नोट्स को नेक्स्ट क्लास दे देंगे। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब ऐसा कोई भी कमोडिटी जिससे किसी भी ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे यूटिलिटी अलग होता है, गुड्स अलग होता है। गुड्स, ये पेन गुड्स है, ये पेन गुड्स है, इस पेन के अंदर में जो कैपेसिटी है वो यूटिलिटी है, ठीक है। तो अब देखो ये पेन यदि खराब हो गया, नहीं नहीं भाई, ये क्यों खराब हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो ये पेन खराब हो गया, ये पेन खराब हो गया, इसका इसका इंक खत्म हो गया, तो ये गुड्स तो है, अभी भी गुड्स है, हाँ अभी भी ये गुड्स है, बट ये गुड्स अब यूटिलिटी नहीं रखता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स। तो गुड्स का मतलब सिंपल मीनिंग में क्या बोलते हैं, गुड्स मीन्स एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स इज नोन एज व्हाट, गुड्स। अब गुड्स को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गुड्स को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी का मतलब तुमको पता होगा कि हम लोग किसी भी चीज को बांटने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, ठीक है। क्लास में कई बार इस चीज को बहुत समझाया कि किसी भी चीज को बांटने का लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। हम किसी से पूछे बताइए ये कैसी है, तो इसको बांटने का तरीका लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई बोलेगा कि काली है, गोरी है, लंबी है, नाटी है, ऐसा ऐसा होता है ना, अलग अलग नजरिया, अलग तरीके से बांटने का। वैसे गुड्स को भी बांटने का दो तरीका है, एक होता है मेटेरियलिस्टिक और एक होता है यूज। मेटेरियलिस्टिक का मतलब होता है टच। क्या होता है बताओ? टच का मतलब होता है कि किसी चीज को यदि टच कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि गुड्स या तो टच कर पा रहे हैं हम लोग, या तो टच नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा गुड्स जिसको हम टच कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं मटेरियल गुड्स। जैसे एग्जांपल, जो सब चीज दिख रहा है वो सबका सब क्या है, मटेरियल गुड्स है। और जो चीज गुड्स नहीं दिख रहा है, टच नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन मटेरियल गुड्स। जैसे एग्जांपल, हवा। इकोनॉमिक्स की भाषा में हवा भी क्या है, गुड्स है, हाँ गुड्स है। इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या, O2, CO2, वो सब क्या है, गुड्स है, हाँ गुड्स है। तो क्या ये सब गुड्स की कैटेगरी में आएगा, हमने हाँ, फिर में आएगा ये। एक होता है यूज के हिसाब से, यूज के हिसाब से गुड्स को और कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं, ये पढ़ी होगी तो कंज्यूमर गुड्स, बोलो, और स्पेशल ग्रुप्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स। सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बताओ इसमें। एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है, देखो जब भी हम लोग गुड्स बनाते हैं ना, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो दो तरीके का होता है। एक ऐसा गुड्स जो फर्दर प्रोसेस होकर कुछ और बनेगा, उससे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जांपल, मान लो हम बनाते ही मशीन है, मेरा कंपनी है, मशीन बनाता है। मशीन क्या क्या चीज का मशीन, जो मशीन से कुछ चीज बनेगा। जैसे तुमको पता होगा, अभी
स्विंग मशीन 6 महीना हो गया। 6 महीना तो मोबाइल स्विंग मशीन भी हो सकता है। 6 महीना अभी 6-7 महीना हुआ होगा, मार्केट में एक नया टेक्नोलॉजी है, तुमको पता होगा शायद, वो क्लास में भी बताए थे हम। वो जो गन्ना, हम लोग गन्ना का जो जूस पीते हैं, उसका जो रॉ प्रोडक्ट आता है, जो उसको निचोड़ने के बाद जो बचता है, अभी तो सब फेंक दे देता था, या तो गाय भैंस को दे देता, वो लोग खाते हैं। अभी क्या बनता है पता है उससे? अभी प्लेट बनना स्टार्ट हुआ। प्लेट प्लेट जैसे सोलर का जो प्लेट होता है ना, वैसा वो बन रहा है। वैसा टेक्नोलॉजी है कि उसको पेस्ट करके प्लेट बनाया जा रहा है। तो सोच एक बार, वो ऐसे भी खा के सब देखा ही होगा, उसका प्लेट बनेगा। तो उसका प्लेट बन रहा है, उसी का हम एक मशीन बना रहे हैं, जो मशीन से वो प्लेट बनेगा। तो जो मशीन बना रहा है, ये मशीन से फर्दर प्रोसेस करके एक नया चीज बनेगा। तो ये गुड्स को बोलेंगे कैपिटल गुड्स। क्या बोलेंगे बताओ? कैपिटल गुड्स। मशीन से कुछ चीज और मैन्युफैक्चरिंग और मतलब फर्दर प्रोसेस होगा उसका, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर गुड्स का मतलब जो एक बार बना दिए, अब ये फाइनली अब लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर गुड्स। जैसे एग्जांपल, बिस्किट बनाया हम लोग, तो बिस्किट में का कुछ फर्दर प्रोसेस होगा। अब तुम बोल सकते हो कि सर बिस्किट का भी कुछ बनता होगा, आटा का भी सर घर में रोटी बनता है। नहीं, मगर आटा फिर भी कंज्यूमर गुड्स है। बोलो क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्रियल वाला काम तो नहीं हो रहा ना, रोटी तो बना के बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, वो हाउस होल्ड वाला काम तो तुम्हारा क्या होगा? आटा भी क्या माना जाएगा? कंज्यूमर गुड्स ही माना जाएगा। समय के ठीक, अभी तक जो जो पढ़ा है तो सर रिवाइज कराते हैं। इकोनॉमिक्स समझ में आया? इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या बताया था तुमको बता? एक की वर्ड बताते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब, मैनेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो एग्जांपल में था, मैनेजमेंट ऑफ limited resources with unlimited wants. Economics means what? Management of limited resources with unlimited wants. Utility का मतलब क्या होता है? The capacity of the commodity which satisfies the human wants is known as what? यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने टाइप का होता है? 5। पहला क्या है? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल से फ्री में मिलता है, जैसे कि एयर। एयर से अभी मान लो गर्मी लग रहा है, अचानक से हवा आने लगा, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नेचुरल यूटिलिटी। ट्रांसफॉर्मिंग यूटिलिटी मतलब किसी चीज को हम लोग जस्ट उसके फॉर्म को ट्रांसफॉर्म किए और उस वो यूटिलिटी में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि पानी से आइस बना दिए। ठीक है, तो वो मेरा उसका यूटिलिटी, आइस का यूटिलिटी जो होगा वो पानी का नहीं होगा। अच्छा, प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या बताया तुमको? कौन वाला एग्जाम्पल होगा? उसका टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है सीजन। और सर्विस यूटिलिटी का मतलब होता है टीचर या फिर डॉक्टर है। ठीक है। वांट्स डिमांड का मतलब सुना है? वांट्स का मतलब सिंपल डिजायर, एंड डिजायर के साथ जब दो चीज और जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड। फिर हम लोग वांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला क्या क्या बोलते हैं हम लोग बताओ? नेचुरल, लग्जरियस, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज लग्जरियस और कंफर्ट। नेसेसिटीज का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान का जो वांट्स होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नेसेसिटीज वांट्स। लग्जरियस का मतलब होता है महंगा जमीन चाहिए या महंगा गाड़ी चाहिए, वो सब क्या है? अपना लग्जरियस डिजायर। और क्या होता है? कंफर्ट का मतलब होता है पहले से थोड़ा सा बेटर अपने को कंफर्ट चाहिए। गुड्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स इज नोन एज व्हाट? गुड्स। और वो दो दो अलग अलग मोड से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मेटेरियलिस्टिक, जिस दो तरीके का होता है, मटेरियल और एक नॉन मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल। सब का सब जो चीज तुमको दिख रहा है सारा का सारा क्या है? मटेरियल गुड्स है। नॉन मटेरियल का मतलब उसके अलावा उल्टा जो भी है, हवा, क्या होता है? नॉन मटेरियल। यूज के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है? जो अल्टीमेटली बनाने के बाद आप लोग कंज्यूम करेंगे। ठीक है। और कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? फर्दर प्रोसेसिंग। अब लास्ट चीज पढ़ा रहे हैं हम लोग, एक है कंजम्पशन। अच्छा, कंजम्पशन और कंज्यूमर में क्या है? कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कस्टमर। कंज्यूमर का मतलब कस्टमर नहीं भाई। कंज्यूमर कंज्यूमर और कस्टमर में अलग होता है। एक बात बताओ, अभी हम गए दुकान में, बोले भैया एक पेन दीजिएगा, पेन। पेन लेके आके इसको बेच दिए। हम कंज्यूमर है? नहीं, हम कस्टमर है। कंज्यूमर का मतलब वो पेन लेके आके खुद लिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर और कंजम्पशन। कंज्यूमर समझ में है? कंज्यूमर का डेफिनेशन, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स। जो यूज करेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंज्यूमर। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, एक इसका आंसर देना। पापा लेके आए बिस्किट अपने बच्चे के लिए, कंज्यूमर कौन है? तो पापा कस्टमर। आंसर इस पापा भी कंज्यूमर ही माने। इसका मतलब सिर्फ कंज्यूमशन का मतलब वो बंदा नहीं है।
ठीक है, जो कंज्यूम किया था। अच्छा, ते खाया ना, ते आधा खाया ना, ते आधा कंज्यूम होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आपका इंटेंशन क्या है, ये है। यदि रीसेल का इंटेंशन है तो कस्टमर है आप, यदि कंज्यूमर का, ये कंज्यूम करने का इंटेंशन रखते हो आप, क्या होगा, कंज्यूम। समझ में आया के बाद। अब आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या बताया, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स। कंज्यूम्स का मतलब क्या होता है, सब देखो एक दूसरे से ना लिंक है। अभी जब हम लोग यूटिलिटी पढ़े तो वहां से वांट्स निकला, वांट्स पढ़े तो वहां से डिजायर वगैरह निकला, वहां से गुड्स निकला, फिर गुड्स पढ़े तो हम लोग को कंज्यूमर नजर आया, कंज्यूमर्स को पढ़े तो कंजम्पशन नजर आया। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, बोलो, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। देखो, एक बात बताओ, ये पेन का पूरा रिफिल खत्म हो गया, क्या इसको पूरा कंज्यूम कर लिया हम लोग, हाँ, तो इसका डेफिनेशन तुमसे पूछ रहे, बताओ। यदि किसी भी गुड्स का पूरा यूटिलिटी को पूरा हटा दिया जाए तो क्या बनता है वो, कि हम लोग बोल दे कि हाँ, इस पेन का पूरा यूटिलिटी हटा दिए हैं, मतलब ये कंज्यूम कर चुके हैं। मतलब सिंपल वर्ड में बताया कि किसी भी गुड्स का यूटिलिटी को यदि पूरा निचोड़ लिया जाए तो गुड्स को बोलेंगे कि अब ये गुड्स क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। जैसे हम लोग एप्पल का जूस बनाते हैं ना, तो एप्पल को निचोड़ के उसको जूस बना दिए, जैसे जूस में कन्वर्ट किए, वो पूरा एप्पल खत्म हो चुका है। एप्पल, हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ अ गुड्स इज नोन एज व्हाट, कंजप्शन। गुड्स का यूटिलिटी को पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिए, डिस्ट्रॉयड कर दिए, खत्म कर दिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कंजम्पशन। तो मैं क्या, ठीक है, तो कंजम्पशन और कंज्यूमर में अंतर समझ में आया। बस हम लोग यहाँ पे अभी तक के लिए यहीं पे एंड करेंगे। लास्ट एक और पॉइंट पढ़ाने का हमको ऐसे अंदर से मन आ रहा है, पढ़ाए, हाँ लास्ट पढ़ा के चाहते हैं। हम्म, अच्छा, कंज्यूमर वांट्स तो पढ़ाई दिए, गुड्स पढ़ाई दिए, और तुम्हारा, हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, वैल्यू एंड प्राइस में क्या अंतर, वैल्यू वर्सेस प्राइस क्या होता है, वैल्यू और प्राइस में क्या अंतर है, बोलो, वैल्यू और प्राइस में क्या अंतर है। पापा का डायलॉग सुनो, तुम पैसे का वैल्यू समझता है, क्या दोनों सेम लगता है, क्या तुमको वैल्यू और प्राइस दोनों सेम लगता है, पहले बताओ। तुम पैसे का वैल्यू समझता है, नहीं समझता ना, इसे तुम खर्चा कर लेता है। अब वो वैल्यू का मतलब बताओ मेरे को, पापा को समझाओ, तो पापा बताए तो वैल्यू का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, बताओ घर, इसका वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो मार खाने के लिए बोल रहे हैं हम कुछ, बोलो, वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू और प्राइस में क्या अंतर है। इस पेन का प्राइस है 10 रुपया, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात खो गया, फिर क्लासरूम सब बंद हो जाएगा ना, क्योंकि इसके लिए वैल्यू रखता है। ठीक है, तो यार ना, वैल्यू को इकोनॉमिक्स में दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज, और एक होता है वैल्यू। वैल्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिर्फ वैल्यू और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू का मतलब होता है ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये मेरे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, तो मेरा बहुत वैल्यूबल पार्ट है, इसको बोलते हैं वैल्यू। बट वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है कि इसके बदले में आपको इतना देना चाहिए, इस पेन के बदले में आप पेंसिल देगा ना, तभी तुम्हारा वैल्यू इन एक्सचेंज होगा, क्या होगा बताओ। और इस वैल्यू इन एक्सचेंज को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस। मतलब यदि हम बोले इसको, यदि मॉनेटरी टर्म में बता दे, हम तुमको पहले बताया कि 2 केजी चावल के बदले, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसको वैल्यू इन एक्सचेंज बोलते थे, वैल्यू इन एक्सचेंज। 1 केजी चावल के बदले में 2 केजी चीनी दीजिए, इसको बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, और इसी वैल्यू इन एक्सचेंज को यदि हम लोग मॉनेटरी टर्म में बता दें, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइस। तो प्राइस का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, प्राइस मीन्स व्हाट, मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू इन एक्सचेंज, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, वैल्यू इन एक्सचेंज इज नोन एज व्हाट, प्राइस। एंड वैल्यू का मतलब, तो वैल्यू, वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट, वैल्यू। वैल्यू भी किसी भी प्रोडक्ट का अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, इट वेरी फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर्स। किसी के लिए पैसा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, बट किसी के लिए कुछ नहीं, है ना। 100 रुपए किसी का पॉकेट में लगता है कि चल बहुत बड़ा चीज है मेरे पास, बहुत एक हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बट किसी का 100 रुपए गिर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश अंबानी का 100 रुपए गिर, कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको, क्योंकि उसके लिए उतना वैल्यू नहीं है, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मैं क्या बात, नहीं, ठीक है, तो वैल्यू और वैल्यू में समझ में आया क्या। हम लोग अभी बुक का 3 पेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, इतना ही था पूरा बुक में।
अभी इसका नोट्स बना के तुमको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगा। कब क्लास है तुम लोग का? चलो बाय।